पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने ज्ञानार्जन के लिए नित्य प्रति नए शोधों पर, गहन विषयों पर चिंतन कर रहे हैं। वैसे तो इस समय नक्षत्रों का क्रम चल रहा है, अश्विनी से लेकर के और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तक का हमने जन्म का फल आपको दिया है। आगे के शेष नक्षत्रों का फल आगे पुनः बताएंगे। अब चूँकि विषय चेंज न होने पर लोगों का मन भी उससे विचलित होने लगता है, तो आज हम एक बहुत अच्छा आपके लिए प्रयोग लेकर के आए हैं। और वह प्रयोग क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज हो गया है, या कोई व्यक्ति खो गया है, या कोई दूर है और हम उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसके लिए एक बहुत सुंदर दिव्य प्रयोग है, मणिभद्र आकर्षण प्रयोग। यह मणिभद्र आकर्षण प्रयोग का शावर मंत्र है। जैसा कि आपने पहले भी शावर मंत्रों के विषय में हमने जो वीडियो दिए हैं, शावर मंत्रों की साधना कलयुग में विशेष फलदायी है और शीघ्र फलदायी है। इसमें बहुत प्रकार के संयम, नियम, आहार, विहार, न्यास आदि का कोई प्रयोग नहीं होता है। केवल और केवल एक ही दिन में यह सिद्ध और जागृत हो जाता है। तो यह जो शावर मंत्र का प्रयोग है, आपको उसी विधि से ग्रहण काल में अथवा पर्व काल में, पर्व में 4 पर्व आते हैं, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि, और इसके अलावा यदि आपको तत्कालिक रूप से इस साधना को सिद्ध करना है तो किसी नदी में जाकर के जल के अंदर प्रवेश करके मंत्र का जाप हम करके और इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध होने के बाद फिर उस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यह विधि हम आपको बताते हैं, बहुत छोटी सी विधि है, बहुत सूक्ष्म विधि है, और इस आसान विधि से आप अपने किसी भी स्वजन को अपने पास बुला सकते हैं। करना क्या है, ग्रहण काल में या पर्व काल में पीपल के नीचे, जहाँ आसपास भगवान का मंदिर हो, उसमें पीपल हो, तो पीपल के नीचे जाकर के स्नान आदि से पवित्र होकर के वहाँ पर अपनी रक्षा के लिए दुर्गा कवच का पाठ कर लें, पीपल का पूजन कर लें और गणपति भगवान का स्मरण कर लें, एक दीपक जला लें अपनी रक्षा का, और अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लें, या गुरशठ मंत्र का जप कर लें 108 बार। गुरुदेव भगवान का स्मरण करके अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की एक माला का जप करें, और इसके पश्चात में यह मंत्र आपको करना है। मंत्र सुने, ओम अमुक। जहाँ अमुक का नाम आया है वहाँ पर जिस व्यक्ति को हम बुलाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम लेना है। ओम अमुक वेग वेग आकर्षय आकर्षय प्रस्थाप्य प्रस्थाप्य आगच्छ आगच्छ मणिभद्र स्वाहा। इस मंत्र का एक माला जप करना 108 बार, और एक माला जप करने के उपरांत में क्षमा प्रार्थना करके आसन के नीचे जल डाल के अपने मस्तक में लगा करके सब देवी देवताओं को प्रणाम करके और जप का समर्पण करके चले आना है। इस क्रिया को 10 दिन तक आपको एक माला जप करना है। यदि आप एक ही दिन में 10 माला जप कर लेते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, कर सकते हैं। 11वें दिन एक माला का हवन करना है, और इसके उपरांत यह सिद्धि आपको प्राप्त हो गई। प्रयोग कैसे करना है, बुलाने वाले व्यक्ति जिसको हम बुलाना चाहते हैं उसका नाम जहाँ मंत्र में अमुक की जगह आपने प्रयोग किया है, तो साधना के समय तो आपको ऐसे मंत्र जपना है। कैसे जपना है, ओम अमुक वेग वेग आकर्षय आकर्षय प्रस्थाप्य प्रस्थाप्य आगच्छ आगच्छ मणिभद्र स्वाहा।
यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब किसी को बुलाना होगा तो अमुक की जगह में नाम का प्रयोग करके एक माला जप आपको करना है और उस व्यक्ति के वस्त्र, जो उसके पहने हुए वस्त्र हों या उसका कोई पत्र हो या उसका कोई हस्तलिखित कोई कागज हो, उनको किसी पत्थर में नाम उस व्यक्ति का लिख करके दबा देना है अपने घर पे और इस क्रिया को 40 दिन तक लगातार जारी रखना है। एक माला जप करते रहना है, उसको दबा करके रख देना है और जब रोज निश्चित समय में एक माला करें। यदि एक बार में यह प्रयोग करने के बाद भी व्यक्ति नहीं आता, बीमार है, जेल में है, किसी के बंधन में है, नहीं आया, तो आप ये ना समझेंगे कि मंत्र ने काम नहीं किया। पुनः 1 महीने के बाद इस मंत्र का प्रयोग फिर से आप करेंगे और यदि दोबारा में भी व्यक्ति नहीं आता तो 3 महीने के बाद दोबारा फिर प्रयोग करेंगे। तो जो भी कोई व्यक्ति बहुत वर्षों से बिछुड़ गए हैं या अज्ञात हैं या हम किसी को अपनी तरफ आकर्षित भी करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के प्रेम को हम आकर्षित करके अपने हृदय में धारण करना चाहते हैं, तो 3 बार भी यह प्रयोग करना पड़ सकता है। फिर निश्चित रूप से वह व्यक्ति आपके आकर्षण में आपके पास आएगा, आपकी बात सुनेगा, आपको अपने हिसाब से जो भी उसका स्नेह आपके प्रति है वह आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। साधना के काल में संयम, नियम, आहार विहार और साधना का समय एक निश्चित होना आवश्यक है। यदि हम 5 बजे किसी मंत्र के लिए जप करने जाते हैं तो 5 बजे ही मंत्र जप करना है। माला में आप रुद्राक्ष की माला अपनी ले सकते हैं, उसी माला से आप जप कर सकते हैं। हवन साधारण वस्तुओं से आपको उसी तरह से कर देना है और इस मंत्र का प्रयोग करें। आपके जीवन में यह सदैव काम आएगा। यदि किसी दूसरे के लिए भी यह प्रयोग करना चाहते हैं तो यह सिद्ध करने के बाद आप अपने पास रखेंगे। किसी के कल्याणार्थ, किसी का स्वजन, किसी का भाई, किसी का पत्नी, किसी का प्रेमी नहीं आ रहा तो आप यह नाम लेकर संकल्प कर उनके लिए भी कर सकते हैं। यह सबके कल्याण का मार्ग है। बस इस मंत्र का दुरुपयोग न किया जाए तो यह बहुत श्रेष्ठ और शीघ्र फलदायी प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार।